और मैं सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का जो 10 सीट का आपको सहयोग मिल जाता तो नरेंद्र मोदी की नैया रुक जाती। नमस्कार, आप सब खबरिया न्यूज देखना चालू कर चुके हैं। मैं हूं नीरज शुक्ला। मध्य प्रदेश के कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी आज खासे जोश में दिखाई दिए। अवसर था जय भीम जय बापू जय संविधान रैली का, जो आज मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कांग्रेस के 2 राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के और देश के इसमें शामिल रहे। इस दौरान जीतू पटवारी खासा जोश में दिखाई दिए। जिस तरह से इस रैली का आयोजन किया गया था, उसके बाद जिस तरह की भीड़ इस रैली में देखने को मिली, वह जीतू पटवारी के जोश के अंदर भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। पहला तो बीजेपी के ऊपर हमला किया, मोदी की गारंटी को टारगेट किया और कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने पार्टी के अंदर के को लेकर भी कही। सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी से माफी मांगी कि लोकसभा चुनाव में अगर 10 सीटें वह कांग्रेस पार्टी से यहाँ से मध्य प्रदेश से दे पाते तो मोदी की सरकार नहीं बनती। इसके लिए उन्होंने बताया कि वह स्वयं जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए आगे वह सुधार कर रहे हैं और आने वाले चुनावों में वह मध्य प्रदेश से अच्छा करके दिखाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 1 साल पहले चुनाव हारी थी, निराशा के गर्त में चली गई थी, अब कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार खड़ी हो गई। साथ ही साथ उन्होंने जाति जनगणना को लेकर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब प्राइवेट सेक्टर में लग के खुद पार्टी का कार्यकर्ता एक एक घर जाके जाति जनगणना करेगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें जीतू पटवारी ने इस मंच से कही। क्या कुछ कहा, आपको आइए सुनाते हैं। आज से एक दिन पहले 26 जनवरी को बाबा साहब अंबेडकर और देश के हमारे संविधान निर्माताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने देश का संविधान का निर्माण किया। संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, जैसे हाथों में होगा वैसा उपयोग होगा। साथियों, आज देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इसलिए देश में 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद बिक्री हो रही है। चुनाव आयोग तोता हो गया है, जितनी स्वायत्त संस्थाएं वो पंगु हो गई है। देश की संसद और विधानसभा का असर कम होने लगा है और सबसे बड़ी बात, देश के संविधान जो मौलिक अधिकार है आम जनता के, उनका हनन होने लगा है। हमारे बापू को जिंदा थे जब गोली मार दी, और जब से लेके आज तक गालियां देते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग। पंडित नेहरू की प्रतिमा को खंडित करते हैं। ये अमित शाह जी ने जो अंबेडकर जी का अपमान किया संसद के अंदर, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये अनायास निकली बात नहीं है। सोची समझी साजिश के तहत पहले बापू को लिया, फिर नेहरू को लिया, अब अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित करने का इनका दुस्साहस है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान की ताकत क्या है। अब की बार 400 पार, जब राहुल गांधी जी संविधान की एक बुक लेके पूरे देश में निकले तो सिर्फ 240 पे आके अटक गई भारतीय जनता पार्टी। यह संविधान की ताकत है। मैं अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी जी एक ऐसे महानायक है जिन्होंने देश में सामाजिक सुधार की क्रांति लेके आए हैं। आदरणीय प्रदेशवासियों, आदरणीय देशवासियों, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इस देश के मूल परंपरा और प्राचीन सभ्यता को, इस देश की मूल भावना को, प्रेम प्यार और मोहब्बत की 4000 किलोमीटर करोड़ों करोड़ों लोगों से मिलते हुए प्रेम और प्यार की पूरे देश में अलग जगाई। ऐसे महानायक है राहुल गांधी जी, जिन्होंने जब अब की बार 400 पार की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी तो संविधान की रक्षा के लिए सत्ता चाहे कैसी भी हो पर संविधान बचे, इस विचार को लेकर पूरे देश में घूमे। यह अपने आप में जो बाबा साहब अंबेडकर का विचार था कि इस देश में जो राष्ट्र अगर बचाना है तो फिर संविधान की रक्षा जरूरी है, यह राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब, आप सब, जब राहुल गांधी जी ने यह कहा कि सामाजिक सुधार होने चाहिए तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की। जातिगत जनगणना क्या है? जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वे गरीब की पहचान है और देश के खजाने का अधिकार गरीब को मिले, इसकी लड़ाई है। राहुल गांधी जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम सब आप सब साथ दो तो हाथ ऊंचा करके बताओ कि जातिगत जनगणना जरूरी है और राहुल गांधी जी के मिशन को कांग्रेस का आम जन पूरी ताकत से लड़ेगा। दोनों हाथ ऊंचा करके इस बात का संकल्प लो। राहुल जी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, सभी हमारे बब्बर शहरों के सहयोग और सारे नेताओं के आशीर्वाद से, आदरणीय राहुल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर एक नया उदाहरण देश में पेश करेगी। एक साल में संकल्प के साथ जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी प्राइवेट सेक्टर में करा के देगी। यह हम संकल्प लेते हो कि नहीं लेते हो? मैं फिर से ज्यादा कुछ न बोलते हुए इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब परिवार के लोग एक साल पहले जब हम विधानसभा का चुनाव हारे थे, बहुत निराशा थी, अद्भुत भयंकर निराशा, पर मेरे परिवार के लोगों की आपकी सहायता, सहयोग और उत्साह ने और सभी नेता जो मध्य प्रदेश के हैं इनके सहयोग ने आज एक साल बाद कांग्रेस पार्टी उसी ताकत से फिर प्रदेश में खड़ी हुई है। हुई या नहीं हुई, हाथ ऊंचे करके बताओ। मैं फिर से राहुल जी आपको भरोसा दिलाता हूं, कांग्रेस पार्टी का पुराना वैभव हम सब परिवार के लोग मिलकर जो मंच पे हैं, सारे विधायकगण, सारे वरिष्ठ जन और ये बब्बर शेल मिलकर संकल्प के साथ एक दिन नहीं सोएंगे। पूरा 4 साल जैसे 6 महीने बाद चुनाव है, इस परिकल्पना से लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का जो पूरे देश में आने वाला समय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनने वाला, उसमें अपना सहयोग देंगे। और मैं सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का जो 10 सीट का आपको सहयोग मिल जाता तो नरेंद्र मोदी की नैया रुक जाती। अगर ये नहीं कर पाए तो इसका मैं अपने आप को दोषी मानता हूं और हम सब मिलकर इसकी भरपाई आने वाले समय में करेंगे। इसी भाव के साथ मैं इतना ही अनुरोध करता हूं कि बीजेपी ने मोदी गारंटी दी थी विधानसभा चुनाव में, 2700 के गेहूं का बोला था, पूरे हुए क्या? 3100 धान का बोला था, 3000 बहनों को बोला था, 450 का गैस सिलेंडर बोला था, 6000 की सोयाबीन बोली थी। एक काम, एक मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई। हम सबका दायित्व है, पूरे प्रदेशवासियों का दायित्व है, हम सब मिलकर विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाएं। आप सब, हम सब मिलकर इस भावना को राहुल जी की, खड़गे जी की, सम्मानित जो नेतागण आए उनकी, कि संविधान बचाने की लड़ाई घर घर एक साल 2025 का हमें जाना है और साथ ही साथ संविधान की बात करनी है। सुदृढ़ और एक अच्छा आइडियल संगठन आम जनता में पहुंच बनाए, निचले स्तर पर पंचायतों पर ग्राम पंचायत का गठन हो और कांग्रेस पार्टी निचले स्तर से खड़ी हो। वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के विचार को जिए और आम जनता को जोड़े। इस भावना के साथ हम सब संकल्प लेते हैं। मैं फिर से राहुल जी का स्वागत करता हूं, खड़गे जी का स्वागत करता हूं, सम्मानित सभी नेताओं का स्वागत करता हूं और सब यहां उपस्थित परिवारजनों का आभार मानता हूं। भारत माता की धन्यवाद।